हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग का टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म देखिए एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, बहुत सारा इक्विपमेंट है, डिवाइस है जो साइंटिस्ट लोग बनाए हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक कंपास। उससे पता चला है कि अर्थ जो है एक नेचुरल परमानेंट मैग्नेट है, मतलब एकदम पावरफुल। तो अर्थ इज अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहला तो लाइन हो गया कि अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट बताते हैं। आप लोग सुने होंगे, शायद लास्ट वीडियो में भी हम बोले थे कि अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, अगर कोई बार मैग्नेट को लटका दे, फ्रीली सस्पेंड कर दे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो बताए थे कि जैसे कि अभी इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, या बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ या जियोग्राफिक साउथ, क्योंकि इधर से सूरज निकलता है तो इधर ईस्ट हो गया मेरे रूम में और इधर वेस्ट हो गया। तो अब अगर हम बार मैग्नेट को या सीलिंग से चुपचाप लटका दे तो ये रफली नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि एंड तक सब समझ में आएगा बहुत अच्छा से, क्योंकि सारा धीरे धीरे पर्दा खुलेगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस एक्सपेरिमेंट से आया। तो जैसे ही हम इसको लटकाएंगे रफली, ये धरती के साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रफली आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। फिर अगर हम इसको ऐसे भी कर दे फिर आ जाएगा, ऐसे कर दे फिर आ जाएगा, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में रहना पसंद कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगर हम इसको ऐसे छेड़ते भी हैं और छोड़ते हैं तो ये फिर ऐसे आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जरूर धरती का मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इस बार मैग्नेट पे टॉर्क लगा रहा है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है और इस पे टॉर्क लगा के इसको बोल रहा है एक ही लाइन में रहो, एक ही डायरेक्शन में रहो, और हम इधर उधर भी कर रहे तो रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ करता है कि यहाँ पे भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जैसे डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो देखिए सब एक्सपेरिमेंट्स है और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट कि साइंटिस्ट लोग कैसे पता किया। जैसे अर्थ, अब सबसे पहले आपको समझना क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, धरती अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, पर्टिकुलर एक्सिस है, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिकल या जियोग्राफिक एक्सिस। और सब कोई जानता है कि जो टॉप पॉइंट है उसको जियोग्राफिक नॉर्थ भी बोलते हैं, और जो यहाँ पे पॉइंट है इसको जियोग्राफिक साउथ भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो आप बोलते हैं। तो ये पहले आप जूनियर क्लास में समझिए कि अर्थ जिस एक्सिस पे घूम रहा है उसका टॉप पॉइंट धरती पे, उसका बॉटम पॉइंट ऐसे मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, ठीक। अब पाया क्या गया एक्सपेरिमेंट में कि एक इमेजिनरी बार मैग्नेट ऐसे बना दिया जाए, इमेजिनरी, काल्पनिक, और ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो सब समझ में आएगा ऐसे। अब ये एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, इधर धरती का साउथ, धरती के भीतर का साउथ, इधर धरती के भीतर के चुंबक का नॉर्थ। देखिएगा हम कैसे बोलते हैं, धरती के भीतर का चुंबक का साउथ, धरती के भीतर के चुंबक का नॉर्थ। और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोलते हैं उधर लिख दो जगह, इधर काम आएगा, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब कोई बच्चा सोचेगा अभी कि भाई ऐसे अगर बनाना ही था इमेजिनरी बार मैग्नेट तो यहाँ पे ऐसे बना देते, तो ये तुमको समय के साथ समझ में आएगा थोड़ा देर में, क्योंकि बनाना ही था काल्पनिक चुंबक तो तुम सोचोगे कि ऐसे ही बना देते, ऐसे बना देते, ऐसे क्यों बनाए। और ये एंगल अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 11.3 डिग्री, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल है 11.3 डिग्री। यहाँ तक ना एक्सपेरिमेंट से आया, बताएंगे एक्सपेरिमेंट, वेट करो अभी, सुनो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि काहे ऐसा ही लिया गया है 11.3 डिग्री पे, क्या साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किया भाई। तो ये सब समय पे बताएंगे, पहले सुनो तो है क्या। तो ये है जियोग्राफिक एक्सिस और ये है मैग्नेटिक एक्सिस,
और दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धरती का, अर्थ का, तो नॉर्थ से निकल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर वापस ऐसे आ रहा होगा और साउथ में एंटर कर रहा होगा, क्योंकि सब जानता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। अब इसको मन में देखो, 3D में मन में सोचो, क्योंकि यहां से ऐसे कर रहा होगा, फिर यहां से ऐसे घुस रहा होगा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, पूरे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घेरो ऐसे, मैग्नेट से निकाल के पहले पूरे अर्थ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, एट एवरी प्लेस डिफरेंट वैल्यू। किस जगह पे कितना वैल्यू है आज साइंटिस्ट बता सकता है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ई तो डायग्राम तुम नोट कर लेना, आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा ही क्यों बना था, इस सब के बारे में। और बहुत सारा दिमाग में आएगा कि यहाँ पे नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ, तो धरती के भीतर का साउथ इधर है, कन्वेंशन माना हुआ, और यहाँ साउथ है तो धरती के भीतर का नॉर्थ है माना हुआ, तो ये सब भी पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। चलो अब सबसे पहले हम लोग को लिखना रहता है कॉज, आएंगे उस पर हम वापस। पहले कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देखो सही कारण क्या है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम है, मतलब एग्जैक्ट क्या कारण है नहीं पता है, इस पे बहुत सारा तुक्का साइंटिस्ट लोग लगाया है। मून के पास नहीं है मैग्नेटिज्म, चंद्रमा का मैग्नेटिज्म नहीं है, जुपिटर का है, सैटर्न का है, अर्थ का है मैग्नेटिज्म, मतलब कि अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन मून का, चंद्रमा का कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। तो अब माना क्या जाता है भाई कि अर्थ के कोर में जो कि एकदम गर्म होगा, हाई टेम्परेचर पे, मोल्टेन आयरन निकल है, मोल्टेन आयरन निकल कोबाल्ट ये सब है, सुनाई दिया आप क्या बोले, अर्थ के कोर में मोल्टेन आयरन निकल कोबाल्ट है, जो कि चार्ज अवस्था में है माना जाता है। अब अर्थ जब रोटेट करता है तो ये पूरा मोल्टेन लावा टाइप का रोटेट करता है, और ये सब चार्ज है, तो जब रोटेट करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और वही करंट पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यही तुमको अभी बस इतना समझना है। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी, आओ देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज थॉट टू अराइज, सोचा जाता है। देखो कैसे लिख रहा है एनसीईआरटी, थॉट टू अराइज, देखा कैसे लिखा है एनसीईआरटी, थॉट टू अराइज, सोचा जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, देखो लो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, तो अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव, अब वही कन्वेक्शन जानते हो, जैसे पानी गर्म करते हो तो कैसे गर्म चीज ऊपर आ जाता है, ठंडा चीज नीचे, तो कन्वेक्टिव मोशन होता है लिक्विड में, कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मोल्टेन आयरन एंड निकल इन आउटर कोर ऑफ अर्थ। तो ये बस एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद कर लेना कि माना जाता है कि जो कोर है, ठीक है, कोर का भी पार्ट होता है इनर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर में मोल्टेन आयरन और निकल है, और अर्थ के रोटेशन के कारण वो चार्ज्ड आयरन, चार्ज निकल भी रोटेट कर रहा है, ऐसा सोचा जाता है। और सब जानता है कि चार्ज जब घूमेगा, भागेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और सब जानता है चैप्टर 4 से कि करंट हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। इसी को ऐसे लिखता है एनसीईआरटी कि इट इज कॉल्ड डायनेमो इफेक्ट, इसको डायनेमो इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको कि डायनेमो इफेक्ट के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है और फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको पहले नोट करो, एकदम अच्छा से पहले नोट करते जाओ, सब बताएंगे अभी धीरे धीरे, कि पहले तुम जाने कि अर्थ एक पावरफुल नेचुरल मैग्नेट होता है, मून नहीं है। फिर उसका कारण क्या है, तो कोर में मोल्टेन आयरन और निकल है जो कि चार्ज अवस्था में, और धरती के रोटेशन के साथ वो चार्ज भी घूम रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, याद कर सकते हो। ऐसा सोचता है साइंटिस्ट लोग, थॉट टू अराइज। एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं मालूम, साइंटिस्ट को भी नहीं। चलो अब इंपॉर्टेंट है
सब हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, हर जगह पे, धरती पे कहीं भी हो गए तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। किसी भी जगह पे कितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट अ प्लेस, कितना होगा, ठीक है, उसको बताना है कि धरती का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे कितना है। किसी कहीं ज्यादा होगा, आप सोचो तो इस इलाका में ज्यादा होगा क्योंकि पोल के पास है, इस इलाका में ज्यादा होगा, इधर इधर कम होगा। तो हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो किसी भी जगह पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो कितना फिजिकल क्वांटिटी पता करना होगा, उसी को बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। एलिमेंट माने वो केमिस्ट्री वाला एलिमेंट मत समझ लेना, यहाँ पे एलिमेंट का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। चलो, फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो क्या लिखता है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, बताएंगे अभी, तीन होता है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइन, जो पता करता है, which determine the earth's magnetic field at a place, ठीक है। अब क्या होगा जम्मू कश्मीर में, क्या होगा कन्याकुमारी में, क्या होगा इंग्लैंड में मैग्नेटिक फील्ड, तो वो बताएगा। तो दीज आर थ्री, देखो कौन कौन है, दीज आर थ्री, दीज आर थ्री, तीन फिजिकल क्वांटिटी होता है, 1 2 3। पहला फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जिसको डी से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक अल्फा से भी डिनोट करता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब बारी बारी सब पढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट बताएंगे, सुनते रहना। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दूसरा सबसे फेमस है एंगल ऑफ डिप, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। अधिकतर बुक में इसको डेल से डिनोट किया जाता है, डेल, DEL, डेल, बताए थे ना डेल लिखना ऐसे, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको BH से डिनोट करते हैं। याद रखना, ये तीनों निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम लोग को वो सब इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ना, हम लोग को थ्योरेटिकली पढ़ना है कॉपी पे कि क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट लोग के पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये सब पता कर लेता है। वो तुरंत यहाँ आएगा, इंस्ट्रूमेंट रख देगा, बता देगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। उन लोग के पास मैग्नेटिक कंपास होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। तो अभी हम तुम लोग को बताएंगे कि भाई तीन एलिमेंट होता है जो अगर पता चल गया तो किसी भी जगह पे धरती का पता चल जाएगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिटरमाइन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। क्या क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप जिसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पहले लिखो, अब बारी बारी सब समझाएंगे अच्छा से। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से शुरू करते हैं समझाना। चलिए लिखते जाइएगा, इसको भी वीडियो पॉज करके पहले तीनों को लिखिए, बारी बारी अब अच्छा से बताएंगे और फिर इस सबको डायग्राम बना के अंत में और अच्छा समझाएंगे कि कैसे सवाल आएगा। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नोट करो वीडियो पॉज करके। देखो शुरुआत करते हैं पहला मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से। देखिए अब इसमें हम लोग का पहला क्या है भाई, तो मैग्नेटिक
डिक्लाइनेशन है। अब तुम लोग को अभी हम शुरू में क्या बताएं, जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो जियोग्राफिक एक्सिस है कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है। कितना एंगल होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। रुक जाओ फिर से समझाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, किसी भी जगह पे जैसे कि तुम यहाँ पे तुम पहले पता कर दिए कि मान लो ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तुम प्लेन खड़ा करो, जियोग्राफी में सुने होगे प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को मेरिडियन भी बोलते हैं, प्लेन को ही बोलते हैं वर्टिकल प्लेन को मेरिडियन। तो एक जियोग्राफिक मेरिडियन होगा, यहाँ पे एक दीवार खड़ा करो, कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ में एकदम दीवार, इसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। अब तुम क्या सोच रहे थे कि जब हम लोग बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाएंगे तो नॉर्थ साउथ में आएगा, नहीं आता है, ट्रू नॉर्थ साउथ में नहीं आता, वो थोड़ा सा भटका रहता है ऐसे। जो बार मैग्नेट को फ्रीली तुम लटकाए हो वो नेचुरल, या ध्यान देना, ट्रू नॉर्थ साउथ से थोड़ा भटक जाता है एंगल। क्यों? क्योंकि कोइंसाइड नहीं करता है मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पहले लिख दें, इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक या जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन मैंने क्या बताया था, वर्टिकल प्लेन मन में, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, एट अ प्लेस। जैसे इसको डायग्राम समझाते हैं, मान लो ये मन में समझो कि ये भाई एकदम जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक साउथ है, ये लाइन, ठीक। अब ऐसा ही सोचो, अब तुम क्या सोच रहे थे, मान लो ये कॉपी पे तो तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, वर्टिकल में समझा रहा है, अगर तुम मोबाइल नीचे रखे हो तो तुमको ठीक से दिख रहा होगा अभी, कि अगर तुम बार मैग्नेट जब फ्रीली लटकाए तो तुम क्या सोचोगे, नॉर्थ साउथ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा बार मैग्नेट हल्का जो है ऐसे आता है, या मैग्नेटिक नीडल बना के दिखाते हैं, देखो एनसीईआरटी की तरह, ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है। अब तुम क्या सोचते थे कि जो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल जो तुम फ्रीली सस्पेंड किए हो या रखे हो इक्विपमेंट, उन ट्रू नॉर्थ साउथ में आना चाहिए, नहीं आता है किसी जगह पे, थोड़ा सा उसका भटका रहता है एंगल। अब ये जो एंगल जितना भटका हुआ है, ये देखो, ये है तुम्हारा अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और यहां से एक प्लेन मन में सोचो, प्लेन, उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहां से एक प्लेन मन में सोचो, उसको बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। अब दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल, ये जो एंगल बन रहा है दोनों प्लेन के बीच में, इसी को डी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। हर जगह पे अलग अलग होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, किसी भी जगह पे, एट अ प्लेस इसीलिए लिखा हुआ है, दिल्ली में अलग होगा, इंग्लैंड में अलग होगा, समझ रहे हो, इंग्लैंड में किसी भी जगह पे अलग होगा। तो ऐसे होता है मैग्नेटिक। मजा आएगा तुमको एंगल ऑफ डिप में, जिसको डेल से डिनोट करते हैं। आप सुनना ध्यान से, इसमें बहुत मजा आएगा। क्या है, इसको पहले लिखते हैं, तुम लोग तब तक इसको नोट करो, इसमें बहुत मजा आएगा, इसी के बाद समझ में आएगा। मैग्नेट एंगल ऑफ डिप, इट इज एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विथ horizontal in magnetic meridian, in magnetic meridian at a place। और समझाएंगे अभी हम तुम लोग को at magnetic equator, at magnetic equator एंगल ऑफ डिप होता है 0 डिग्री, और एट मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री। अब आइए, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ मजा आएगा। डिक्लाइनेशन तो आसान था। अब देखो, सबसे पहले अर्थ के बारे में थोड़ा समझो, ऐसा ही रफली। अब रफली तुम जान रहे हो, अर्थ, ये बीच वाला लाइन बोलते हैं इक्वेटर,
ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब अर्थ कहीं यहाँ पे तुम्हारा अर्थ कहीं पे होगा, बीच में अफ्रीका होगा इक्वेटर से पास करते हुए। इंडिया कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। फिर यूरोप अपना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, रसिया है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि कोई, अभी हम लोग इक्वेटर पे, कहीं पे इक्वेटर पे मान लो नियरली। अब इक्वेटर पे अगर तुम ध्यान से सुनना, अब मजा आएगा। इक्वेटर पे अगर तुम एक बार मैग्नेट को ऐसे धागा बांध के फ्रीली सस्पेंड करोगे तो जो बार मैग्नेट है ना नियरली हॉरिजॉन्टल रहेगा। पोल, अभी हम लोग कहाँ बात करें? इक्वेटर पे, सॉरी इक्वेटर। अभी हम लोग इक्वेटर में कहाँ पे है? अब पहले हम लोग कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो ये अफ्रीका में है जहाँ इक्वेटर के आसपास है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं रफली कि मान लो हम लोग इक्वेटर के पास कहीं अफ्रीका में किसी जगह पे हैं, ठीक है, और वहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं कि धागा बांध के ऐसे बार मैग्नेट को लटका रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बार मैग्नेट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता है। अभी सुनते रहना एकदम ध्यान से, मतलब वो जरा सा भी नॉर्थ की ओर ना झुकेगा ना साउथ की ओर झुकेगा। लेकिन तुम थोड़ा ऊपर चलो, ऊपर चलो मतलब क्या, इक्वेटर के ऊपर, मान लो कन्याकुमारी में आ गए, इंडिया में आ गए कन्याकुमारी में। अब यही एक्सपेरिमेंट कन्याकुमारी में करोगे, चलो बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, तो अब हम लोग कहाँ आ गए? नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए, ऊपर आ गए। तो थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ऊपर जाओगे तो नॉर्थ की तरफ, इधर नॉर्थ है मेरे रूम में, तो हम लोग मान रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली करोगे तो ऐसे झुक जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल झुक गया नॉर्थ की ओर। अभी सुनते रहना, बहुत मजा आएगा। अब तुम और चलो, और ऊपर चलो, इंडिया में जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर आ गए। अब जम्मू कश्मीर में आ गए तो थोड़ा और झुक गया, मतलब कि देखो हॉरिजॉन्टल से और एंगल बन गया। ऐसे ही करते 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 अगर हम लोग नॉर्थ पोल पे आएंगे और बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटका के हट जाएंगे तो ये पूरा ऐसे नियरली 90 डिग्री हो जाएगा। नियरली बोल रहे हैं, अभी सुनते रहना, हम ठीक से बोलेंगे, तुमको सुनना है कान खोल के, कि नियरली 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सुनते रहना, मतलब 89 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो फिर से इक्वेटर पे आओ, फिर से तुम इक्वेटर पे आओ। इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे क्या बोले थे कि एकदम सीधा रहेगा ऐसे बार मैग्नेट। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा, ऐसा होता है, जियोग्राफिक चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे हमेशा देते रहता है। अब ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब डिस्कवरी चैनल पे तो बहुत मजा आया। एक बार क्या हुआ ना कि इक्वेटर पे रोड बनाया है इंसान, एकदम वहीं पे पहुंच गया डिस्कवरी चैनल, ठीक है, और अब उस रोड पे आता था तो एकदम ऐसे हो जाता था, फिर इधर आता था रोड के इस साइड तो इधर झुक जाता था हल्का, और फिर इस तरफ आ जाता था इधर। मतलब सोचो ना, गजब का बात है। डिस्कवरी चैनल किया, इधर इक्वेटर था, इधर थोड़ा सा आया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, और इधर आ गया तो सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। वैसा दिखा दिया था डिस्कवरी चैनल। अब सदर्न हेमिस्फीयर में, अब मान लो हम लोग फिर से इक्वेटर में, तो एकदम हॉरिजॉन्टल है। अब थोड़ा नीचे किसी शहर में है सदर्न हेमिस्फीयर में, मान लो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया तो सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, देखो इधर साउथ, साउथ की ओर देखो झुक रहा है, ये देखो, ये देखो झुक रहा है। फिर और नीचे आ गया, मान लो क्या, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में आ गया तो और झुक गया। अब मान लो एकदम साउथ पोल पे आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इक्वेटर पे, अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पे बात करें, इसे नियरली बोल रहे थे, और एकदम मैग्नेटिक इक्वेटर पे आ गया, क्योंकि ऐसे बनाए थे ना। अभी पता चलेगा तुमको, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा एंगल होता है, याद रखना, डिफरेंट। मैग्नेटिक इक्वेटर पे चल जाओगे, आप फ्रीली लटकाओगे तो ना चुंबक इधर झुकेगा ना इधर, ना नॉर्थ की ओर ना साउथ की ओर, एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो बोलते हैं एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। और यही मैग्नेटिक पोल पे चल जाओगे, मैग्नेटिक पोल पे तो एकदम ऐसे हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इधर जाओगे सदर्न में एकदम ऐसे हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे, 90 डिग्री बना देगा बार मैग्नेट। अब समझ में आया होगा, अब तुम समझ गए कि क्या हुआ। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया तो नॉर्थ पोल पे जब मान लो गया, ऐसे ही अभी तुम समझो, तो एग्जैक्ट 90 नहीं मिला। अगर एग्जैक्ट 90 मिल जाता तो ये जो हम लोग चुंबक बनाए थे बार मैग्नेट, उसको जब सीधा नहीं बना देते ऐसे। अब तुम समझा कि ऐसे क्यों बनाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा जब डिस्टेंस पे आया साइंटिस्ट और जब एक्सपेरिमेंट किया तो एग्जैक्ट 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब कि धरती के भीतर का जो चुंबक जो हम लोग मान रहे हैं, उसका जो पोल है एग्जैक्ट जियोग्राफिक नॉर्थ पे नहीं है, थोड़ा सा अलग है। एग्जैक्ट जियोग्राफिक साउथ पे नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये एक्सपेरिमेंट से आया। अब तुमको क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो ई भी समझ गए। तो यहाँ पे दो एंगल को समझना था, फिर से समझो, फिर डायग्राम बना के समझाएंगे, अभी बहुत मजा आएगा। ये तो मजा आ गया होगा तुमको, ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ गए कि अफ्रीका में कहीं गए
तो मान लो 0 डिग्री मिल गया, और फिर जैसे जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे, न्यूजीलैंड में आ रहे थे, तो साउथ की ओर हॉरिजॉन्टल से झुकते जा रहा था। और जम्मू, एक बार को क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, जरा सोच के बताना, एंगल ऑफ डिप, जैसे इंडिया, फिर से हमको थोड़ा सा सही रफली बनाने दो। अब एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, देखो भाई बुरा मत बन जाना इंडिया, ऐसे तो हम दिखा देंगे पूरा बड़ा इंडिया को, ठीक है। अब अगर पूछा क्वेश्चन था कि कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में एंगल ऑफ डिप कहां जाता है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, एंगल ऑफ डिप कहां जाता है, कन्याकुमारी में कि जम्मू कश्मीर में, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि कन्याकुमारी यहाँ पे, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ की तरफ है, तो जैसे जैसे उधर जाओगे और झुकते हुए चल जाएगा, एंगल ऑफ डिप तो बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो ये समझने वाला बात था, इसीलिए थोड़ा सा मैप बना के, ग्लोब बना के हम समझाए रफ में तुमको, ताकि क्लियर हो जाए। तो देखो होता क्या है, जब भी तुम कोई बार मैग्नेट फ्रीली लटकाते हो, तो पहले हम क्या बताए, पहला बात क्या बताए कि वो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ में नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे। फिर अगर हम लोग मान लो जम्मू कश्मीर में, तो नॉर्थ की ओर हल्का ऐसे झुक जाएगा, तो 2 एंगल बना, एक पहले ऐसे नहीं रहा, ऐसे, अब फिर हल्का झुका भी हुआ, तो उसको भी फिगर बनाएंगे, पहले नोट करो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिप। चलो लास्ट डायग्राम से बहुत अच्छा समझाएंगे अभी, और फिर पूरा एक डायग्राम से समझाएंगे सारा चीज। देखिए अब हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर में हम लोग हैं, तो क्या बताए थे कि ऐसे झुक जाएगा, जिधर झुकेगा मैग्नेट, बार मैग्नेट फ्रीली जब सस्पेंड करेंगे, जिधर पॉइंट करेगा वही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वेक्टर है। तो यहां पे पहले समझो, लिख के डायग्राम से समझाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH क्या है, इट इज कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल, इट इज कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट अ प्लेस। सब जगह देख रहे होगे एट अ प्लेस लिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग होता है। अब ध्यान से समझो, अब ये तो खत्म हो गया डेफिनेशन, अब पूरा समझो रिलेशन। रिलेशन समझने के लिए क्या है, ध्यान देना, मान लो ये एक प्लेन है, समझाएंगे, ये एक प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहां पे एक खुला हुआ किताब टाइप लगेगा ऐसे। अब ये समझो ना कि कोई ओपन, कोई बुक है, ठीक है, कोई ओपन बुक है, कोई अगर हम बुक ले, चलिए जैसे कोई हम बुक ले, तो जैसे कि कैसे हो गया, ये ओपन एक बुक हो गया। अब जैसे यहाँ पे समझना क्या चाहिए इस ओपन बुक में, कि मान लो हम सोच रहे थे ना कि ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, अब हम जब बार मैग्नेट को लटकाए तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, मैग्नेटिक मेरिडियन की ओर चला गया ना। या तो फिर ऐसे समझो, ये मान लो कि हम मान रहे थे पीछे वाला, क्योंकि अभी बुक में हम पीछे वाला को जियोग्राफिक मेरिडियन मान रहे हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। ध्यान समझना, बहुत इजी लगेगा, पूरा समझने के बाद बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। क्लासरूम में रहते तो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि 3D में सब चीज दिखता है तुमको, इधर घूम के उधर घूम के, ठीक है ना। बोर्ड पे थोड़ा सा कैमरा के सामने थोड़ा सा बहुत सोच के बोलना पड़ता है कि डायग्राम, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना बाबू, प्रैक्टिकल है। तो आप देखो, जियोग्राफिक मेरिडियन मान लो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, आगे वाला जो कवर है मैग्नेटिक मेरिडियन, अब पीछे वाला जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन प्लेन।
और हम लोग क्या सोचते थे कि बार मैग्नेट को लटकाएंगे फ्रीली तो नॉर्थ साउथ में आएगा, नहीं होता है ऐसा। थोड़ा सा ऐसे तिरछा इधर आ जाता है, आना था इधर, आ जाता है बार मैग्नेट इधर। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन गया, यही एंगल को डिक्लाइनेशन डी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या सोचे थे कि चलो अब मैग्नेटिक मेरिडियन में आ तो गया, लेकिन फिर हल्का झुक भी तो जाता है एंगल ऑफ डिप। जम्मू कश्मीर में अलग, और ऊपर जाओगे नॉर्थ में तो और अलग, और जाओगे ऊपर तो और अलग। एकदम मैग्नेटिक पोल पे पहुंच जाओगे तो ऐसे हो जाएगा अपने आप, ऐसा लगेगा ना कि एकदम नीचे ही पोल है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लगेगा कि एकदम मैग्नेटिक पोल पे पहुंच जाओगे तो लगेगा कि एकदम यहीं पे नीचे धरती के भीतर का चुंबक का पोल है जो कि इसको एकदम सीधे ऐसे कर देगा। वो तुम भी एकदम चौंक जाओगे कि एकदम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पे हम तुमको ऐसे समझाते हैं। ये सीलिंग हो गया, और लेट अस सपोज कि हम कोई मैग्नेटिक नीडल ऐसे बना दिए। हम बार मैग्नेट भी बना सकते थे, कोई मैग्नेटिक नीडल है और यहाँ पे ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिए कोई कंपास का नीडल, मैग्नेटिक नीडल को। अब वो क्या था, वो ऐसे नहीं होके थोड़ा सा विमान लोग ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे साउथ की ओर झुक गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वही ऐसे करके ऐसे झुक गया। तो जिधर झुक के उसका डायरेक्शन आ रहा है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप, और ये हो गया टोटल या अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, एक वर्टिकल। वर्टिकल में बीवी लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल में बीएच लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखें भाई, लेट बी एच, पहले तो लेट बी क्या है भाई, तो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। BH क्या है, उसका कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B। ठीक है ना, ऑफ B। तो ये जो B वेक्टर आया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और BV क्या है भाई, तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B। और B क्या है, लिख दिए अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब चलो सब जानते हैं थीटा के साइड कॉस थीटा, दूसरे साइड साइन थीटा, तो B का डेल के साइड इधर, तो सब देख रहा है फिगर से, BH हम लोग को दिख जाएगा B cos डेल, B cos डेल जो कि BH है, और B sin डेल थीटा के दूसरे साइड का कंपोनेंट B sin डेल, जिसको हम लोग क्या मान लिए, B भी मान लिए हैं। तो इसका दो कंपोनेंट हुआ ना, इधर B cos डेल और इधर B sin डेल। अब B sin डेल को B भी माने वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको BH। अब यहां से दोनों को अगर डिवाइड करोगे, अगर दोनों को तुम डिवाइडिंग कर देते हो तो ऐसे करो, तो इसको इससे डिवाइड करो तो उल्टा, साइन बाई कॉस टैन, टैन डेल, समझ गया ना, बी भी कट गया, साइन बाई कॉस टैन और बी भी बाई BH। कोई बच्चा बोलेगा इतना करने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम में इस ट्रायंगल में देखोगे टैन डेल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो बी भी है, अब बेस BH है, डायग्राम से भी देख सकते हो। और डायग्राम से एक और चीज देखोगे, देखो इसको बाहर निकाल के समझाते हैं। जैसे कि तुम क्या बोले, चुंबक ऐसे झुक गया, मान लो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हैं या न्यूजीलैंड में हम लोग हैं, तो साउथ की ओर ऐसे झुक गया। अब हॉरिजॉन्टल से जितना झुका, हॉरिजॉन्टल से जितना मैग्नेट झुक गया, यही ना एंगल ऑफ डिप है, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। इसी का हम बोले कि दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब पाइथागोरस थ्योरम से बताओ, ये हाइपोटेनस B है, ये B भी है और ये BH है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं B बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दोनों को याद रखना। इससे बहुत सवाल, क्या मतलब छोटा मोटा सवाल आता है इससे, टैन डेल BV बाई BH। जैसे एक सवाल बताते हैं, क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, किस तरह का सवाल आता है बताते हैं, पहले तुम इसको नोट करो। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ गया ना, यही BH को बोलते हैं। कोई बच्चा बोलेगा हॉरिजॉन्टल क्या लिखता है, क्योंकि इक्विपमेंट जो होता है, डिवाइस जो साइंटिस्ट लोग बनाया है, उससे BH डायरेक्ट नपा जाता है इंस्ट्रूमेंट से। हम लोग ना थ्योरी में पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग तो इंस्ट्रूमेंट बना के रखते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, फट से BH पता कर लेता है वो लोग। कैसे थर्मोमीटर होता है, पता चल जाएगा तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर फट से।
तो डिवाइस है बहुत सारा, अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, एक सवाल बताते हैं। ये नाम अच्छा से बनाना, सीलिंग है और ये वो मैग्नेटिक नीडल को हम ऐसे ही सस्पेंड कर दिया समझाने के लिए। क्या चीज है? मैग्नेटिक नीडल है। तो लंबा भी बना सकते हो, जैसे देखो और लंबा बनाते हैं, देखो मैग्नेटिक है, इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया गया, ई डॉट डॉट ऐसा ही किया गया, एक्सिस दिखाया गया कि झुक गया है भाई, हॉरिजॉन्टल से वो झुक गया है। मान लो साउथ की ओर झुका है तो जरूर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यही नॉर्थ की ओर झुकता है, तो जरूर हम लोग कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाएगा दैट इज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। चलो अब तुम नोट कर लियोगे। देखो अब सवाल बन जाएगा, मान लो क्वेश्चन हम देखना ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, बोल रहा है इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, ध्यान दो, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 times इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो द वर्टिकल मैग्नेट, इफ द vertical magnetic field of earth at a place is √3 times the horizontal component of magnetic field at that place, ठीक है। तो बोल रहा है find angle of dip at that place, angle of dip at that place। अब चलो बताओ बाबू क्या पता, कितना इजी है, साफ दिया हुआ है कि जो BV है और √3 times BH है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट अब बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या करोगे, मान लो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan del, एक 1 मार्क्स का tan del, तो tan del क्या होता है BV बाई BH। चलो BH BV की जगह पे बोलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3 BH। अब BH कैंसिल हो गया, तो इंप्लाइज क्या इंप्लाई हुआ कि tan del √3 आ गया, तो फिर क्या इंप्लाई हुआ, डेल कितना आ गया 60 डिग्री ना, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है ना, देख लेना अच्छा से दिख रहा है ना, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो यही था तुम्हारा, इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो या तो इस फॉर्मूला से या तो इस फॉर्मूला से तुम सोच लेना, बन जाएगा, कुछ और इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता इसमें। तो यही तुमको मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ ध्यान देना था कि इतना मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ होता है, 3 होता है, एक बार लिखने भी आया था, नेम द 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, तो तीनों तुमको लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तीनों। अब तीनों का डेफिनेशन याद कर लो, ये डायग्राम भी बहुत अच्छा समझा दिए कि क्या डी है क्या डेल है, कंपोनेंट कैसे ले लिए और कैसे इक्वेशन लिख के सवाल लाए। तो यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाई है, इसको अच्छा से नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब हम जो इस साल का सिलेबस था चैप्टर 5 का वो पूरा पढ़ा दिए, क्योंकि बाकी तुम देख ही रहे हो, सिलेबस पे नजर रखो तुम लोग भी अपना, हम तो देख ही रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है। अब हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि पूरा पढ़ा रहा है, उसमें कोई भी टॉपिक हटा नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा पढ़ाएंगे। चैप्टर 7 में भी कोई टॉपिक नहीं हटा है, मान के चलो, एक पावर फैक्टर है वो पढ़ाएंगे ही हम। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पूरा पढ़ाएंगे, जैसे चैप्टर यहाँ तक मैं बोले थे 1 to 4 भी लगभग पूरा पढ़ाए, 1-2 टॉपिक खाली हटाए थे, 5 में थ्योरेटिकल था, ठीक किया, हटा दिया। अब चैप्टर 6-7 पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नोट करिए और फिर मिलते हैं, बाय बाय।